पहले जो ग्रीन बस थी उसमें सब लोग घुस जाते थे, धक्का मुक्की बहुत, मतलब कि अनकम्फर्टेबल है। एंटी रोमियो स्क्वाड आया है उसके कारण लाइक वुमेन की सेफ्टी के लिए इतना मेजर लिया जा रहा है। काफ़ी बार आना जाना किए हैं पिंक बस से, सो आई फील कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप था जो बहुत टाइम से लेना चाहिए। बहुत अच्छा कदम उठाया है। महिला रात में नहीं निकल पाती थी बट अब उसके कारण निकल पा रही, वो अच्छा सेफ फील कर रही। मतलब पहले बिजी रोड एरिया है वहाँ सेफ है, जहाँ खाली एरिया है वहाँ सेफ नहीं है। वहाँ सेफ नहीं है। तो बहुत लड़की लोग के साथ हो जाता है इनकेस कुछ, तो वो उस टाइम नहीं कोई अवेलेबल है, लेकिन ये निकला तो उस टाइम वो कुछ होगा लड़की लोग के साथ तो वो अवेलेबल रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे है लड़की लोग के लिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सरकार जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और इसी बीच मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है मंत्रियों का भी जो है वो रफ्तार हमें देखने को मिल रहा है, उनके कार्य में जो है रफ्तार देखने को मिल रहा है। बता दें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी एक सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसमें अगर किसी भी महिलाओं को या किसी भी लड़कियों को जो स्कूल से या फिर कॉलेज से या फिर अपने काम से घर जा रही हैं, रास्ते में उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ़ यानी किसी भी लड़के मनचलों और लुच्चे लफंगे जैसे लड़कों से अगर किसी भी तरीके की परेशानी होती है या उन्हें छेड़खानी जैसे का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स जो है वो तैयार रहेगी। बता दें कि लगातार बिहार में महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। पिंक टॉयलेट, पिंक बस और उसके बाद जो है ये पिंक पुलिस जैसा जो शब्द है वो निकल करके आया है। ये महिलाओं के लिए विशेषकर जो है वो लाया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स जो है वो महिलाओं के लिए लाया गया। अभी हमारी मौजूदगी है पटना वुमेंस कॉलेज के पास। आइए हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये जो एंटी स्क्वाड फोर्स जो आया है वो एंटी रोमियो स्क्वाड, तो वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और क्या लगता है कि वो बिहार में कितना सेफ़ जो है वो सुरक्षित सहज महसूस करती हैं। सबसे पहले तो क्या नाम हो आपका? सौम्या पीहू। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। किस कोर्स से जो है आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश। और बैच क्या है आपका? बैच सेमेस्टर 1 फर्स्ट मतलब आप न्यू हो गया? 25। अच्छा, 25 बैच है आपका। चलिए, क्या लगता है आपको कि अभी आप बिहार में कितना सेफ़ महसूस कर रही हैं? पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। इतने सारे चेंजेस आए हैं, अभी एंटी रोमियो स्क्वाड आया है उसके कारण लाइक वुमेन की सेफ्टी के लिए इतना मेजर लिया जा रहा है। जैसे पिंक बस हुई, अभी जो नया लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, जैसे मिक्स बसेस में तो काफ़ी सुनने में आता है डेली छेड़खानी हो रही है, ये हो रही है। अब इसमें इस बात की भी गारंटी रहेगी कि हाँ आप बच्ची सेफ पहुँच रही है। जी देखिए, पिंक बस जो है मैं देख रही हूँ कि पिंक बस को लगातार यहाँ पर स्पेशली वुमेंस कॉलेज के पास बहुत देर तक 5 मिनट 7 मिनट तक ऐसा रोका जाता है ताकि लड़कियों को जो है आने जाने की सुविधा जो है उपलब्ध हो। और साथ ही अभी जो आया है एंटी रोमियो स्क्वाड, तो क्या लगता है कि अभी भी छेड़खानी जैसी समस्या है वो लड़कियों को झेलना पड़ता है? नहीं, अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, अभी बहुत ही लो ही देखा जाता है। नहीं, कितना लगता है कि फ़ायदेमंद होगा ये जो नया एंटी रोमियो स्क्वाड जो आया है, ये लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि आने जाने में जो उनको किसी भी तरीके की परेशानी होती है, तो क्या लगता है सरकार का ये कदम जो है वो पहल करेगा? हाँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा वो लोगों के लिए। वो लोग सेफली घर जाएंगी, सेफ्टी बढ़ेगा, इससे वुमेन को सेफ महसूस होगा। इस बिहार में इतना जो मेजर्स ये लोग ले रहे हैं उससे काफ़ी सेफ्टी फील होगा ये लोग। आपको क्या लगता है कि पिंक बस जो है और बाकी बस जो है उसमें चेंजेस आपको लग रहा है? मतलब आप सेफ महसूस करती हैं पिंक बस? हाँ, पिंक बस में तो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं ताकि सराउंडेड बाय वुमेन है हम लोग, तो हर जगह सेफ्टी रहता है, टेंशन नहीं रहता है दिमाग में कि हाँ कहीं से छेड़खानी होगा या सेफली घर नहीं पहुँचेंगे। आने वाली सरकार से खुश हैं आप? क्या लगता है सरकार और महिलाओं के लिए क्या करना चाहेगी? सरकार सेफ्टी पे तो ध्यान दे ही रही है, एजुकेशन हो गया। हाँ एजुकेशन हो ही रहा है, फिर लोअर क्लास के लिए भी मेजर्स निकाल रही है हेल्प करने के लिए, तो इट्स नाइस। हाँ, मतलब सरकार से खुश है? हाँ खुश। आपको क्या लगता है कि जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड आया है, जिस तरीके से हम लोग सड़क पे चलते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है, लड़के आने जाने में किसी तरीके का कमेंट कर देते हैं या फिर छेड़खानी जैसी समस्या जो है, तो इससे निजात दिलाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो लागू किया जा रहा है बिहार में। बता दें कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो है इसको बाहर जो आपको एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स का जो है वो फोर्स तैनात रहेंगे। आपको किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो क्या लगता है सरकार का ये कदम जो है वो कितना महत्वपूर्ण होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ईव टीजिंग इज़ समथिंग जो हम लोग को हर रोज़ गुजरना पड़ता है। बस यहाँ से अपने घर और घर से यहाँ हम लोग जब ई रिक्शा में जाते हैं
तो बहुत डिफरेंस होता है। और जब जैसे आप पिंक बस की बात कर रहे हैं और उसमें जाते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत न्यूली लॉन्च्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी दिख रहा है। और हम काफ़ी बार आना जाना किए हैं पिंक बस से, सो आई फील कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप था जो बहुत टाइम से लेना चाहिए था। एंड आई एम रियली ग्लैड कि अब लिया जा रहा है। ओके, देखिए ये जो स्टेप है ना, ये यूपी सरकार जो योगी जी हैं उन्होंने लिया था 2017 में, और उसके बाद जो है वो अब सम्राट चौधरी बिहार में ला रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो सम्राट चौधरी इसका कॉपी कर रहे हैं या फिर कॉपी कर रहे हैं, तो ये मतलब कि अच्छी बात है? कॉपी नहीं, आई विल से कि वो इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ से। अगर आप किसी अच्छे चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसे कॉपी करना नहीं कहा जाएगा, उनसे इंस्पिरेशन लेना कहा जाएगा, और ये और ज़्यादा करना चाहिए। ओके, तो क्या लगता है ये स्टेप बहुत पहले लिया जाना चाहिए था या फिर अब? हाँ, पहले तो लिया जाना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट, बेटर लेट दैन नथिंग नेवर। तो अच्छी बात है, अगर कभी नहीं होने से तो अच्छी बात है कि अभी स्टार्ट हो गया है। क्या मतलब परेशानी होती है जब घर से आप कॉलेज तक आती हैं, तो उसमें ये ईव टीजिंग हो गई या फिर किसी भी तरीके का, सीनियर्स भी होते हैं कॉलेज वगैरह के, रैगिंग करते हैं स्टूडेंट्स लोग, तो इन सब तरीके की परेशानी होती है? ई रिक्शा में तो बहुत होती है। जैसे यंग ड्राइवर्स बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं, आप रोकिए तो बदतमीज़ी करते हैं, तो इस तरीके की तो बहुत दिक्कतें आती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जब काफ़ी दूर आना जाना करते हैं कॉलेज से। अच्छा, नाइट की अगर बात करें तो जैसे 6 बजे के बाद जो है हम सेफ़ नहीं फील कर पाते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा कहती है कि वो सेफ़ नहीं फील कर पाती हैं, आप या तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है घर जाने के लिए या फिर 6 बजे के बाद निकलती नहीं है। तो क्या लगता है पहले से अब में ये चेंजेस आए? आई गेस ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, इसका सबसे ज़्यादा काम यहीं पर दिखेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 6 बजे के बाद ही स्पेशल ये जो रूल सिर्फ लड़कियों के लिए होती है कि लड़कियां अंदर रहें और लड़के बाहर घूमते रहें, तो आई गेस ये जो चेंज है सबसे ज़्यादा ज़रूरी शाम ही के लिए था। तो आई रियली होप कि उस टाइम का इम्पैक्ट हम पर्सनली देखे तो नहीं है, बट आई रियली होप कि वर्क करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। और रोमियो स्क्वाड जो है वो बिहार में लागू किया जा रहा है। सभी स्कूल कॉलेज के पास जो है वो एक पुलिस फोर्स अवेलेबल रहेंगी। पिंक पुलिस के नाम से भी उनको जाना जाएगा। किसी भी तरीके की किसी भी लड़की को या फिर महिला को परेशानी होती है, छेड़खानी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है लड़कों से, तो उससे ये निजात दिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि सरकार का ये पहल कितना काम करेगा? ये बहुत काम कर रहा है। जब पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग बहुत सेफ्टी मतलब हो चुका है कि कभी भी कहीं भी जाना है तो हम लोग को बहुत ईजिली हो चुका है। मतलब ये व्हीकल्स ये सब प्रोवाइड हो जाते हैं और सेफ फील। हाँ, और पिंक बस जो है ये क्या लगता है कितना अभी तक कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा है? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ई रिक्शा से जब वो लोग जाते आते हैं तो उससे रैश ड्राइविंग होती है, यंग ड्राइवर जो बहुत गंदा ड्राइव करते हैं, तो पिंक बस जो है ये बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बार वो ई रिक्शा में बैठने पे आपके बगल में कोई बैठता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम था। लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, जैसे हो सकता है आपको कहीं जल्दी जाना हो तो उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो अभी एंटी रोमियो स्क्वाड जो पुलिस फोर्स जो तैनात किए जाएंगे हर स्कूल कॉलेज के बाहर, तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर मतलब कि जैसा अभी एज़ यूजुअल है वैसे और ज़्यादा मिलेगा? पहले से जितना तो उससे और अच्छा ही होगा। और अच्छा होगा। अच्छा, क्या लगता है अभी तक सेफ़ फील करते हैं जब घर से बाहर जाते आते हैं? तो रात की अगर बात करें 6 बजे के बाद तो हैं जो कुछ लड़कियों का कहना है कि वो लोग सेफ़ नहीं फील करती हैं, मतलब थोड़ा अंदर में ऐसा झिझक होता है कि निकलने के बाद, इसके लिए क्या? पहले से तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठीक है और गवर्नमेंट आया है तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा भोग आए। जो अभी जो सरकार है उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि और लड़कियों के लिए और क्या सुविधा? मतलब ऐसे कंपेयर पे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर चुका है और ये रहेगा कि और ये समय प्रिकॉशंस हम लोग के लिए लाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो आया है इसको पिंक पुलिस के नाम से भी जाना जा रहा है, देखिए महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सरकार का जो ये कदम है ये कितना काम करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। महिला रात में नहीं निकल पाती थी बट अब उसके कारण निकल पा रही, वो अच्छा सेफ फील कर रही है। और पिंक बस तो और बहुत अच्छा, क्योंकि वो जब जाती थी व्हीकल से तो उसमें लड़का लोग जो बैठता तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, बट पिंक बस निकाला तो उसमें लड़की लोग सब कोई साथ में जाती है तो बहुत कंफर्टेबल फील करती है और इन्वायरमेंट भी वहाँ उसमें का अच्छा होता है। देखिए, ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस फोर्स जो आई है ये अगर आप शाम में या कभी भी निकलते हैं तो हमेशा जो आपको स्कूल के बाहर या फिर कॉलेज के बाहर ये पुलिस फोर्स
अवेलेबल रहेंगी, सड़क पे भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप अनकम्फर्ट फील करती हैं तो आप इनसे डायरेक्ट अपनी परेशानी बता सकती है, ये आपके प्रॉब्लम से जो है वो आपको सॉल्यूशन देंगे, उसी टाइम जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगी कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा हुआ है। बहुत लोग के साथ, बहुत लड़की लोग के साथ हो जाता है इनकेस कुछ, तो वो उस टाइम नहीं कोई अवेलेबल है, लेकिन ये निकला तो उस टाइम वो कुछ होगा लड़की लोग के साथ तो वो अवेलेबल रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे है लड़की लोग के लिए। चलिए, आप बिहार में कॉलेज जाते टाइम या फिर कभी भी शाम में निकलते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं तो कितना सेफ महसूस करती हैं आप? हाँ, सेफ महसूस करते हैं। अच्छा लगता है कि सेफ्टी जो है उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मतलब थोड़ा तो और बढ़ाना चाहिए, भी पूरा सेफली इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा और बढ़ जाएगा तो फिर लड़की लोग के लिए भी सेफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये चीज़ सरकार को पहले लागू करनी चाहिए, बट अभी कर रहे हैं तो ये चीज़ सही है। बिहार की लड़कियों के लिए सेफ रहेंगी और हम लोग मतलब बहुत कुछ धीरे धीरे वो हो रहा है। क्या लगता है कि जैसे ईव टीजिंग और छेड़खानी की समस्या जो है वो आम दिनों हर लड़कियों के साथ, मोस्ट ऑफ दी जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके साथ होता है? ये हाँ हो रहा है, बिहार, आउट ऑफ बिहार भी होता है ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मतलब हम लोग तो भी सरकार जो है वो अब इस पे काम करने जा रही है। महिलाओं की अगर बात करें, लड़कियों की, तो जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके लिए पिंक बस की सुविधा जो है वो लागू की गई है, और ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसको पिंक पुलिस के नाम से भी जाना जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी? नहीं, पिंक बस ला के बहुत ही सही किया है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है बाकियों बस में, और पिंक बस में सिर्फ महिलाएं रहती है तो सेफ फील करती हैं। और अनकंफर्टेबल जो लगता था हाँ, वो बहुत सही है। मतलब पिंक बस लाके बहुत अच्छा किया है सरकार ने, और मतलब थोड़ा बहुत और होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि पटना में लड़कों का मनमानी चलता है, ऐसा देखने को मिलता है, जो सड़क पे लड़कियां जा रही हैं, लड़के स्कूटी से? ये चीज़ पहले होती थी, बट अभी तो बहुत कम है। मेरे को तो नहीं दिखा है अभी तक ऐसा कुछ। आप मतलब आपने अभी तक क्या चेंजेस देखे हैं कि जो ये चीज़ पहले जितना होता था वो अब में कितना? नहीं, पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे पहले कोई भी लड़का आके या फिर कॉलेज से बाहर हो छेड़खानी करते थे, अब तो नॉर्मल है, आराम से लड़कियां घूम रही है। देखिए, इसी के लिए सरकार जो है ये नया एक्शन प्लान लेकर के आई है बिहार में। सम्राट चौधरी जो है वो उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं और जो लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं उनके लिए ये सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगी और लड़कियों से कि उन्हें कितना और सेफ्टी के साथ रहना चाहिए? सेफ्टी मतलब ठीक है, कि अगर सरकार इस तरीके का काम कर रही है तो खुद ही जो है वो महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी। हाँ, मतलब अब तो पहले से तो ठीक है ही। अच्छा, पहले से जो है वो काफ़ी सुधार आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सरकार पे डिपेंड करता है वो कितना काम करते हैं अच्छे से, बट कुछ जगह ऐसा है कि सेफ्टी है, बट कुछ जगह है कि सेफ्टी नहीं है। क्या किस एरिया में आपको लगता है कि सेफ्टी नहीं है अभी? आई थिंक मेरे कॉलेज में तो सेफ्टी है, और मेरे घर के साइड थोड़ा सेफ्टी लगता है, बट कुछ ऐसा एरिया है कि सेफ्टी नहीं। आने जाने में, कॉलेज से घर आने जाने में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऐसा ये प्रॉब्लम आम है, मतलब आपके साथ नहीं है, लेकिन बट किसी और के साथ होती होंगी। किसी का घर बहुत ऐसे एरिया पे पड़ता है कि सेफ्टी नहीं होती है। तो क्या लगता है पटना में या बिहार में जो लड़कों का जो मनचले लड़के हैं जिस तरीके की ये हरकतें करते हैं, छेड़खानी करते हैं, टीजिंग करते हैं, तो क्या लगता है पहले से और अभी में क्या डिफरेंस आया है? डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिफरेंस आया, क्योंकि ऐसा है और जगह बोरिंग रोड में अभी भी लड़के लोग को छेड़ा जा रहा है, उन्हें वहाँ पे रोका जाता है आते जाते जगह। अभी नाला रोड साइड एक बच्चे की मौत हो चुकी है, आई थिंक इसी के मामले में। अच्छा, तो देखिए, सरकार जो है वो नई एंटी रोमियो स्क्वाड की जो है वो ग्रुप लेकर के आ रही है। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम करने वाली है। और क्या लगता है, जिस तरीके से कॉलेज से घर लड़कियां आती जाती हैं, तो कितना सेफ़ है अभी के टाइम में शाम के वक्त निकलना? शाम के वक्त तो सेफ़ है, बट मतलब पहले बिजी रोड एरिया है वहाँ सेफ़ है, जहाँ खाली एरिया है वहाँ सेफ़ नहीं है। वहाँ सेफ़ नहीं है। आप अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं? हाँ, मैं तो सेफ़ महसूस करती हूँ कि मेरा थोड़ा ऐसा एरिया है, एक है एरिया जहाँ लाइब्रेरी है, मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ थोड़ा अनसेफ है। अच्छा, वहाँ अनसेफ लगता है? हाँ, मतलब डर लगता है, थोड़ा डर लगता है, कि क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो अभी भी स्मोकिंग, गांजा वगैरह करते रहते हैं, तो अनसेफ लगता है उन लोग को देख के। देखिए, सरकार जो है वो बिहार में शराब बंद करवा चुकी है, तो क्या लगता है कि जो ये प्रॉब्लम बंद नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है, नहीं हुई है, बंद होना चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो समस्या है, अगर शराब बंद है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी उस पर देखने को मिलता है।
मिलता तो है। और जो लड़कियां पिंक बस से आना जाना करती हैं, क्या लगता है पिंक बस क्या बहुत है? अच्छा है, ये बहुत सेफ्टी हुआ है गर्ल्स लोग के लिए, बहुत आराम से ये कंफर्ट से आती जाती है। आप कभी पिंक बस का यूज़ किए? नहीं, अभी तक तो नहीं की, क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिलती है, तो अभी तक अच्छा, यहाँ पे पिंक बस तो आती होगी, आती है। लड़कियां तो जाती होंगी। हाँ, इससे। जाती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती है, तो हाँ, बहुत कंफर्ट है। कंफर्ट रहता है। हाँ, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल की हूँ जहाँ बॉयज़ लोग रहते हैं, बहुत अनकंफर्ट रहते हैं, सीट नहीं मिलता है, तो हम लोग को भी खड़ा होना पड़ता है। और खड़े होने के बाद वो बहुत अनकंफर्ट होता है। क्या कहना चाहेंगी और सरकार से कि और क्या नई पहल लेकर के आए महिलाओं के लिए? बस थोड़ा सा और लड़कियों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि जो लड़के लोग छेड़खानी करते हैं अभी भी। तो देखिए उसके लिए सरकार जो है ये एंटी रोमियो स्क्वाड का जो पुलिस फोर्स है वो लेकर के आ रही है। क्विक एक्शन इस पे लिया जाएगा, जैसे ही अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हैं तो वो तुरंत उस पे काम करेंगे। सभी लड़के अगर ऐसे ही प्रॉब्लम बताएगी तो अच्छा होगा कि और एक्शन जल्दी आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि पहले जो लड़कियां थी वो घर से बाहर डर डर के निकलती थी, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग जो लोग रहते थे वो काफ़ी गलत करते थे, तो बहुत लड़कियां लोग अनसेफ्टी फील करती थी अपने आप को। लेकिन जब से ये इन्होंने मैदान में उतरे तब से, जैसे कि देख सकते हैं आप, पिंक बस हो गया, पिंक टॉयलेट हो गया, हर एक जगह का सेफ्टी का वो प्रचार किए हुए हैं, ताकि कि जैसे हम लोग कॉलेज हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, हर एक कॉलेज के आगे एक जो भी प्रशासन होते हैं उनका वहाँ पे ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि लड़कियाँ उसी से सेफ्टी फील करती है। क्या पता रास्ते में जाते हुए कोई भी गलत काम कर दे या फिर कोई छेड़खानी कर दे, तो उसके लिए हम लोग को जो सिक्योरिटी दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा है, और समाज में बिहार में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। हमको लगता है कि यही सब सोच को लेकर के वो बहुत आगे जाएंगे। देखिए अब बिहार सरकार जो वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार बनी है, उनसे आप खुश हैं? बहुत खुश है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हर साल नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि वो पहले जो भी आरजेडी थे, जो भी थे, वो अनसेफ्टी फील जो भी करते थे कि समाज में लड़कियों को बाहर निकलने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि अगर कोई जॉब भी करे तो उन लोग को मतलब कि ज़्यादा छूट नहीं था। लड़कियां तो घर से ही नहीं निकल पाती। हाँ, तो जब से नीतीश कुमार जी ने हमारे सीएम बने थे, उन्होंने एक तो आरक्षण दिए 30% का, कि हर एक चीज़ में आरक्षण, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले नहीं थी, और अब हम लोग के इतना जब छूट मिली है तो इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए। और प्लस जीविका जो है वो भी फॉर्म भराने के लिए बोले थे कि सबको 10,000 रुपये मिला है, तो इस सबसे अच्छी है। और प्लस जो लोग सिलाई करनी है उन लोग को सिलाई मशीन के द्वारा भी उन लोग को सम्मानित किया गया है। तो ये सब देख करके ही जो भी नीतीश कुमार बने वो काफ़ी अच्छे, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो पोस्ट पे रहे, नीतीश कुमार ही बने। चलिए। और पिंक बस की सुविधा जो है वो बिहार में अभी बहुत देखने को मिल रही है। लगातार महिलाएं जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। क्या लगता है कि पिंक बस के आने से महिलाओं की सेफ्टी में कितना बहुत ज़्यादा सेफ्टी में सुधार हुआ। पहले जो ग्रीन बस थी उसमें सब लोग घुस जाते थे, धक्का मुक्की, बहुत मतलब कि अनकम्फर्टेबल है। जब से पिंक बस आई हुई, एक तरह से वो जो होता है ना कि लड़कियों की सेफ्टी हो, वो हम लोग फील करते हैं, क्योंकि इसमें तो जेंट्स अलाउ नहीं है, जितनी भी है सारी गर्ल्स भी जो है वो भी महिलाएं नहीं, जो चलाने वाले हैं वो कंडक्टर जो है वो खाली महिला है, तो इसके वजह से बहुत लड़कियां लोग सेफ्टी फील करती हैं। क्या लगता है कि महिलाओं के रोजगार में भी जो है इसका योगदान होगा, क्योंकि जब हमारी फीमेल ड्राइवर भी हो जाएंगी, फीमेल कंडक्टर हैं, और जिस तरीके से अभी 200 पुलिस फोर्स को तैयार किया जा रहा है फीमेल, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के रोजगार में भी जो है इसका योगदान बहुत ज़्यादा योगदान होगी। आप अपने आप को अभी पटना में कितना सेफ महसूस? बहुत ज़्यादा, 100% बहुत सेफ महसूस करती हैं आने जाने में किसी भी तरीके? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मुझे रात को 10 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, तो उस टाइम में मुझे पिंक बस भी मिलती है। बहुत मतलब कि ये जो पहले तो पिंक बस चलती नहीं थी, कभी कभी रात भी हो जाती थी तो बहुत डर लगता था, सन्नाटा रोड हो जाता था, पर अब हर एक जगह देखते हैं तो प्रशासन की भीड़ रहती है। और पिंक बस तो ऐप आ गया है कि जब भी टाइमिंग देखते हैं वो पिंक बस ऑटोमेटिक आ जाती है, तो इससे बहुत सेफ्टी फील करते हैं हम अपने आप को। देखिए पटना में ये ऐसी खबरें बहुत आ रही थी कि लड़के जो हैं वो बहुत मनमानी करते हैं, राह चलते लड़कियों को छेड़खानी, ये सब जो खबर ये सब पहले होती थी ना, अब तो बहुत कम हो गई। अब लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो कम हो गई? हाँ, बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले आए दिन हर एक न्यूज़ में, हर एक पेपर में, हर एक जगह रोड चलते हुए बहुत न्यूज़ खबर फैलती थी। जैसे कॉलेज से निकले तो कभी कोई लड़का कमेंट कर दिया, कभी कुछ
लेकर के ही चला गया, कभी गलत कुछ पलट ही दिया, तो वो सब अब नहीं होता है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, पर अब है कि सुधार हुए हैं हमारे समाज को बहुत ज़्यादा। देखिए अभी भी कुछ कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, वो घर में बैठ गई हैं, मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। एक तरह से अंदर को मतलब कि कमज़ोर तो समझ। क्या कहना चाहेंगी उनको लिए यही कहूँगी कि एक बार फिर से नई ज़िंदगी को अपनी शुरुआत करें। जो मतलब जो पहले हो चुका है उनको तो मुझे पता है कि वो आसान, भुलाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, पर वी हैव कि अपने लाइफ को एक अच्छा मौका दे और एक अच्छी योजना दे अपने आप को, एक अच्छी लाइफ शुरुआत करें, क्योंकि सरकार भी जो है वो लगातार उनके लिए काम कर रही है। तो हम लोग अब भी सेफ्टी, हम लोग सेफ महसूस करें। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो होता है, आपको झेलना पड़ा है ये चीज़, आपके साथ हुआ है? ये हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग देखते हैं, कभी कभी ऊपर से नीचे तक देखते रहेंगे या फिर स्टेयर करते रहेंगे, आप उनको देख भी रहे हो, वो फिर भी नहीं वहाँ से हटेंगे, फिर भी आपको देखेंगे, तो इस चीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और किसी किसी के साथ तो होता भी है, जैसे मेरी कुछ दोस्त हैं, उन लोग के साथ हुआ भी है, तो वो लोग अपने सारी चीज़ मुझसे बताती हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो रहा है। और बिहार, जिसमें नीतीश कुमार हमारे CM हैं, वो इस चीज़ को लेके महिला लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही वो रखते हैं ध्यान कि उन लोगों को किसी चीज़ का कष्ट ना हो। यहाँ तक कि वो दारू भी बंद करवाए थे, जिस वजह से कितने सारे लोग उनके लिए खड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और स्कूल कॉलेजेस के लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या लगता है कि थोड़ा दिन पहले और पहले इसको लागू करना चाहिए था? वो तो अब ऐसे बात है तो बहुत सालों पहले लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है देर नहीं हुई है, अभी भी जो है इसको शुरू कर सकते हैं। क्या लगता है पटना में जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लड़कों का जो इस तरीके का उनको घूरना, ईव टीजिंग हो गई या फिर जो छेड़खानी का, ये सब अब पहले से कम हुआ है या फिर इसी तरीके का है? परेशानी होती है लड़कियों को? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमको तो कम लगा है, और मेरे साथ अभी ठीक है, अभी ऐसा कुछ सिचुएशन। देखिए जो आप तो इंडिपेंडेंट है, आप स्कूटी से आती हैं, लेकिन जो लड़कियां मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हैं, उनके लिए जो अब सरकार है वो पिंक बस लेकर के आई है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है आपको कि पिंक बस की जो सुविधा है वो महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अच्छी पहल है? ये सबसे अच्छी चीज़ है। हम जब भी देखते हैं कि पिंक बस जा रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ, किसी दिन हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी तो ये बात है कि सिर्फ लड़की लोग ही अंदर रहेगी। अभी तो ड्राइवर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, फीमेल ड्राइवर्स, फिर वो भी आ जाएंगी तो और भी अच्छा चीज़ हो जाएगा। लड़की लोग सेफली बाहर भी निकलेगी, घर पहुंच भी जाएंगी, सब कुछ। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है ना, ये इसको पिंक पुलिस भी कहा जा रहा है। जैसे बिहार में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट है, पिंक बस हो गई, अब पिंक पुलिस भी जो है, ये 200 महिलाओं की पुलिस फोर्स ही रहेगी जो महिलाओं के लिए काम करेगी। तो क्या लगता है सरकार को और इसमें क्या करना चाहिए? अभी तो इस प्रॉब्लम से ही हमको पता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो अभी तो हम इतना ही सजेस्ट कर सकेंगे। लेकिन हाँ, अभी सरकार जो वर्क कर रही है वो अप टू डेट कर रही है, धीरे धीरे वो और भी प्रोग्रेस कर लेंगे। जो नई सरकार बनी है उससे खुश हैं आप? हाँ ठीक है, खुश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जो है बिहार की लड़कियां, बिहार की महिलाएं जो है वो अपने आप को सहज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड का जो फोर्स आया है वो बहुत अच्छा काम करेगा। हालांकि ये पहल जो है वो बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ये बहुत अच्छा काम करेगा। लड़कियाँ जो है वो पिंक बस में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, उनसे आना जाना प्रेफर करती हैं। उनका कहना है कि ई-रिक्शा जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं उसमें, और अगर कोई बगल में बैठ जाता है तो अनकंफर्टेबल भी फील होता है। लेकिन पिंक बस जो है वो बहुत अच्छी पहल है उनके लिए, और लड़कियां जो हैं उसका बेहद अच्छे तरीके से उपयोग भी कर रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो पुलिस फोर्स आएगी वो अपना काम कितने अच्छे से करती है, और इससे महिलाओं को कितनी सुविधा दी जाएगी, लड़कियां कितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। किसी भी तरीके की ईव टीजिंग या फिर छेड़खानी की समस्या जो है उससे ये एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स जो है वो कैसे निजात दिलाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।